नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विशाल आर्या। आज हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जिसका कार्यकाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी, है ना। मुंगेर जो कि बिहार में है। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। धर्मपाल का कार्यकाल 770 से 814 ईस्वी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पत्थरघाट भागलपुर बिहार में करवाई, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। गुजराती कवि शोढगर ने धर्मपाल को उत्तरापथ व स्वामीन कहा गया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उस नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। महिपाल प्रथम को चोल शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। महिपाल प्रथम पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था। दैभाग के लेखक जिमुतवाहन इसके समकालीन थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे एवं उनका संरक्षक भी थे। रामपाल के समय केवतरे किसान विद्रोह हुआ। इसका विवरण संध्या कर नदी राम पालचरित में मिलता है। आंतरिक कलह तथा सामंत वर्ग द्वारा लगातार किए गए विद्रोह से पाल राज नष्ट हो गया। सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। बलाल सेन ने स्मृति पर दान सागर नाम का लेख एवं खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर लेख लिखा। अद्भुत सागर को पूर्ण स्वरूप लक्ष्मण सेन ने दिया। बलाल सेन ने जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को प्रोत्साहन दिया। बलाल सेन ने गौड़ेश्वर एवं निशंक शंकर की उपाधि धारण की। लक्ष्मण सेन ने राज दरबार में गति गोविंद, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था। सेन वंश का प्रथम वंश था। सेन वंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। अब हिंदू शाही वंश देखते हैं। इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही वंश के राजा लग तुर्मान के एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने की। इस वंश के शासक भीम ने अपनी पुत्री की शादी लोहार वंश के शासक सिंहराम से की, जिससे दिद्दा नाम की लड़की पैदा हुई, जिसका विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ। जयपाल हिंदू शाही वंश का महानतम शासक था। जयपाल ने मोहम्मद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर 1001 में आत्महत्या कर ली। हिंदू शाही वंश के अन्य शासक आनंदपाल, त्रिलोचनपाल तथा भीमपाल थे। हिंदू शाही शासकों की राजधानी उदभांडपुर थी। कश्मीर का राजवंश अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का क्या है? कश्मीर का राजवंश। अब कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर में क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहर वंश ने शासन किया।
7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभ के द्वारा की गई। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कलहन को राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने कनौज के राजा सोवर्मन को पराजित किया। ललितादित्य ने कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। उसने चीनी दरबार में एक दूत भेजा था। कारकोट वंश के बाद अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर तथा सुयापुर नामक नगरों की स्थापना करवाई। उसने कवि रत्नाकर एवं आनंदवर्धन को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। अवंती वर्मन ने अभियंता सुरा के नेतृत्व में कई नहरों का निर्माण किया। उत्पल वंश के गोपाल वर्मन के शासक में अव्यवस्था फैल गई, जिसका फायदा उठाकर यशकर ने कश्मीर की सत्ता ग्रहण की। इस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका रानी दिद्दा लोहार वंश की राजकुमारी थी। उत्पल वंश के बाद संग्राम राज ने लोहार वंश का शासन स्थापित किया। संग्राम राज का उत्तराधिकारी अनंतराज हुआ। उसे शासन में पत्नी सूर्यमती से सहयोग मिला। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का जानकार था। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, जो कि हर्ष के दरबार में आश्रित कवि थे, है ना। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। वह क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। उसने यवनों को परास्त किया तथा राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के समय हुई। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कामरूप का वर्णन वंश है, वर्मन वंश है। कामरूप में वर्मन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक पीयूष वर्मन था। उसने अपनी राजधानी प्रयाग ज्योतिष को बनाया। हवेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन एवं वर्मन शासक भास्कर वर्मन के बीच दोस्ती थी। भास्कर वर्मन वर्मन वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कामरूप पाल साम्राज्य में मिल गया। पूर्वी गंग, जिसे उड़िया भी कहते हैं, पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक अनंतवर्मन चोटगंग था। चोटगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब पढ़ेंगे पश्चिमी गंग वंश, जिसे दक्षिण कर्नाटक भी कहते हैं। पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। इसका प्रथम महत्वपूर्ण शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, जो स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध थी। परवर्ती काल में इसकी राजधानी तलकाड हो गई। इस वंश के शासक माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखा। 1004 ईस्वी में चोल शासक राज प्रथम ने गंग राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गंग वंश के शासकों ने ही श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति की स्थापना करवाई। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल राज पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित है। चोल वंश के संस्थापक विजालय कार्यकाल 850 से 875 थे, जो आरंभ में पल्लवों के सामंत थे। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। तंजया तंजवुर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने निशुंभ सूदनी का मंदिर बनाया। आदित्य प्रथम कार्यकाल 875 से 907 ईस्वी ने पल्लवों को पराजित कर कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। इसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। प्रातंक प्रथम कार्यकाल 1907 से 1955 में पांड्य नरेश को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तकुल्लम के युद्ध 1949 ईस्वी के परांतक प्रथम का राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय एवं पश्चिमी गंग वंश की सम्मिलित सेना से पराजित हुआ। इसी युद्ध में प्रातंक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राज प्रथम कार्यकाल 1985 से 1014 ने लौ एवं रक्त की नीति का परिपालन करते हुए श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका में मामुंडी चोल
मंडलम नामक नया प्रांत बसाया, जिसकी राजधानी पोलनरुवा में स्थापित किया। राजराज प्रथम ने मालदीव पर अधिकार स्थापित किया। राजराज प्रथम शैव था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी की जानकारी तिरुवालगाडो एवं करंदाई अभिलेख से मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका, सिंहल एवं दक्षिण एशिया पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी में सफलता के पश्चात गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। उसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने कावेरी तट पर गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। राजधीराज प्रथम कार्यकाल 1044 से 1052। कोपम के युद्ध में 1050 ईस्वी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर के हाथों मारा गया, किंतु इस युद्ध में चोल विजयी रहे। वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ बनवाया एवं राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल शासक अधिराजेंद्र 1070 की जन विद्रोह की भीड़ ने हत्या कर दी। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी के शासनकाल में सिंहल नरेश विजयबाहु ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया एवं दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध द्वारा मैत्री स्थापित हुई। कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन दरबार में दूत मंडल भेजा, है ना। तो अब देखते हैं चोल लेख में कुलोत्तुंग प्रथम को शुंग मतविर्त कहा गया। विक्रम चोल के वेंगी में के चालुक्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। उसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। कुलोत्तुंग द्वितीय, जो कट्टर शैव मतानुयायी था, ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, जिसे कालांतर में वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवाकर तिरुपति मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। बाद में राम राय ने उसे पुनः चिदम्बरम मंदिर में स्थापित करवाया। कुलोत्तुंग तृतीय ने कुंभकोणम में कंपा हरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद 1279 ईस्वी में पांड्यों का चोल राज पर अधिकार स्थापित हो गया। चोल की राजधानी क्रमशः उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त थे। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम को कोट्टम को नाडु एवं नाडु को कुर्रम में विभक्त था। स्थानीय आश्वासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पत्रांक प्रथम के उत्तर मेरुड़ शिलालेख से चोलों के स्थानीय आश्वासन की विस्तृत जानकारी मिलता है और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य सार्वजनिक कार्य कल्याण के लिए तालाबों व बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना था। और का रूप लघु गणतंत्र जैसा था। सभा अग्रहारों की संस्था थी। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह वीरियम नामक समितियों की सहायता से अपना कार्य संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। महासभा की अग्रहारों की संस्था थी। महासभा को पेरुंगुरी एवं इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का अधिकार होता था। महासभा के ग्रामवासियों पर कर लगाने
उसे वसूलने एवं बेगार कराने अधिकार प्राप्त था। नगरम व्यापारियों की सभा थी। इसके प्रमुख नगर पुरुष या नगरेश्वर होते थे। भू राजस्व का निर्धारण, भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण एवं नाप जोख के पश्चात कराया जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी, मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी। चोलकालीन व्यापारिक समूह थे अंजू, वन्नम, वीर, वलजुस, वलजियार, नानादेशी तथा मणिग्रामम, पंप, पून एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। नीव अंडार, नीव को तमिल व्यास कहा जाता है। कंबन उठक्कन को पुंगलेनिद को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल ग्रंथ कलिंग तु पर्णी का लेखक जयान गोंदार कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। कुलोत्तुंग तृतीय के राजकवि कंबन का काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी समय सेकिलार ने पेरिय पुराणम एवं पुंगलेनिद ने नलवेल्ब की रचना की। गंगई कुंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। तंजौर में दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का त्रिभुवन का कंपहरेश्वर मंदिर है। चोलकालीन धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना। शैव संत ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल युगीन बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम, सालियूर, कोरकई आदि चोल काल के कासु सोने का सिक्का था, है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पाल वंश, टॉपिक देख लेते हैं, हिंदू शाही वंश, कश्मीर का राजवंश, है ना, कामरूप का वर्मन वंश, पूर्वी गंग, पश्चिमी गंग वंश, चोल के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ के बारे में पढ़ा तो ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जितने भी सिविल सर्विसेज हैं। तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब